पता नहीं बच्चों ने कहा कल होगी, मंडे से एक्टिव होगी। नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सव्यसाहुनम। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूतितां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धम्। इसको लगाते हो ऐसे ठंडी। तत्वार्थ सूत्र 9वां अध्याय, उसका रिवीजन हम लोग देख रहे हैं। इसमें अपने 17 सूत्र कल हो गए थे। अब जो चारित्र के भेद हैं वो 5 भेद हैं: सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म, सांप्राय, यथाख्यात, मिति, चारित्रम। तो ये 5 प्रकार का चारित्र कहा गया है। देखिए, चारित्र के 2 भेद किए: निश्चय चारित्र और व्यवहार चारित्र। निश्चय चारित्र तो क्या है? समता भाव का नाम निश्चय चारित्र है। व्यवहार चारित्र में व्रतों का धारण, समिति का पालन, कषायों का निग्रह, मन वचन काय दंड का त्याग, इंद्रियों का विजय, माने अनुव्रत, महाव्रत आदि, ये सब व्यवहार चारित्र कहलाते हैं। संयम के निमित्त का कारण, संयम के निमित्त कारण। देखिए, संयम में क्या होता है कि शुभराग रूप माने अनुव्रत को, महाव्रत को पालने का अनुराग, उसको व्यवहार संयम कहते हैं। और भीतर में जितने कषाय का अभाव हुआ, ठीक है, जितनी वीतरागता हुई निश्चय से, तो उसका नाम चारित्र है। तो यहाँ लिखा बादर संजुलन कर्म का उदय कौन से गुण स्थान से कौन से गुण स्थान तक है? 6 से 9 तक, क्योंकि 10वें में तो सूक्ष्म रह जाता है। ठीक है, सूक्ष्म लोभ कर्म का उदय रह जाता है। 11वें में मोहनीय कर्म का उपशम हो जाता है, और 12वें और उससे आगे मोहनीय कर्म का अभाव है। तो जिसमें 5 प्रकार के, अच्छा, जिसमें सर्व सावध्य के त्याग रूप अभेद संयम होता है, वो है सामायिक संयम पहला। छेदोपस्थापन माने जो उसने सामायिक संयम अंगीकार किया था, उसमें माने दोष अधिक लगने पर अथवा उससे च्युत होने पर स्वयं को पुनः उस संयम में स्थापित करना, इसका नाम है छेदोपस्थापना संयम। हाँ जी, देखिए, एक होता है सामायिक शिक्षा व्रत, एक होती है सामायिक प्रतिमा, एक होता है आवश्यकों में सामायिक आवश्यक मुनिराज का, और यहाँ चर्चा है सामायिक चारित्र की। क्या अंतर है? सामायिक शिक्षा व्रत होता है दूसरी प्रतिमा में, 5वें गुण स्थान वाले को अभ्यास रूप, क्योंकि ये शिक्षा व्रत है। जो मुनि धर्म को पालने की शिक्षा दे उसे कहते हैं शिक्षा व्रत। फिर सामायिक प्रतिमा, ये तीसरी प्रतिमा है। देखो, एक तो व्रत प्रतिमा है, तो व्रत प्रतिमा में भी श्रावक के 12 व्रत होते हैं ना,
तो श्रावक के 12 व्रतों में 4 शिक्षा व्रत है, उसमें सामयिक शिक्षा व्रत आता है, ये अभ्यास रूप होता है। लेकिन तीसरी प्रतिमा का नाम सामयिक प्रतिमा है, यहाँ ये व्रत रूप होती है सामयिक। फिर एक सामयिक आवश्यक है। छठे सातवें गुण स्थानवर्ती मुनिराज के जो 6 आवश्यक हैं, उसमें ये सामयिक आवश्यक है, नियम रूप है। नियम रूप का मतलब क्या कि वो तीनों संध्या कालों में, ठीक है, 2 घड़ी 4 घड़ी अथवा 6 घड़ी के लिए तो जो थोड़े काल की मर्यादा सहित लिया जाता है उसे कहते हैं नियम। और एक है सामयिक चारित्र, जो छठे से 9वें गुण स्थान तक होता है, ये यम रूप होता है, माने आजीवन होता है। परिहार विशुद्धि, परिहार विशुद्धि में आपने पढ़ा होगा कि 30 वर्ष तक गृहस्थी में रहकर जिन दीक्षा अंगीकार करके, ठीक है, पृथक वर्ष तीर्थंकर के पाद मूल में रहकर 9वें प्रत्याख्यान नामक पूर्व का अध्ययन करने वाला ये परिहार विशुद्धि चारित्र का धारक होता है। इसकी विशेषता ये होती है कि इसके निमित्त से कभी जीवों की हिंसा नहीं होती। सूक्ष्म सांप्राय, सांप्राय माने कषाय, तो 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म सांप्राय रह जाती है, सूक्ष्म कषाय। तो वहां 10वें गुण स्थान में यथाख्यात चारित्र से कुछ कम है, क्योंकि यथाख्यात चारित्र 10वें के बाद होता है। यथाख्यात संयम क्या होता है कि मोह का पूर्ण अभाव हो जाने पर, ठीक है, पूर्ण वितरागता हो जाती है, उसका नाम है यथाख्यात चारित्र। देखिए 12 तत्वों की चर्चा कर रहे हैं, तो पहले 6 बाह्य तप, फिर 6 अंतरंग तप। अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविध शय्यासन, काय क्लेशा, बाह्यम तपः। अब कौन बताएगा अवमोदर्य क्या होता है? भैया भूख से कम खाना। जी। और वृत्ति परिसंख्यान? एक एक रस छोड़ के खाना, कि आज नमक का त्याग, आज चीनी का त्याग, आज तेल का रस त्याग। परित्याग क्या होगा? वृत्ति परिसंख्यान। देखो मुनिराज, अटपटी प्रतिज्ञा लेकर भोजन के लिए निकलते हैं, ठीक है ना, माने ऐसी अटपटी प्रतिज्ञा लेना, उसको कहते हैं वृत्ति परिसंख्यान, कि अगर आज ऐसी विधि मिलेगी तो मैं आहार करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, ठीक है, अपनी समता को बढ़ाने के लिए। विविध शय्यासन, एक ही स्थान पर बैठना सोना आदि। काय क्लेश, माने मुनि धर्म का पालन करते हुए जो बाहर में काय क्लेश आए उससे विचलित नहीं होना, ये काय क्लेश नाम का तत्व। भैया एक बार वृत्ति परिसंख्यान फिर से बताना, क्या बताया था वृत्ति परिसंख्यान? विविक्त शय्यासन, शय्या जमा आसन, माने एकांत स्थान में ही वृत्ति परिसंख्यान क्या बताया था आपने? वृत्ति वृत्ति परिसंख्यान। परिसंख्यान में अटपटी प्रतिज्ञाएं लेकर आहार आदि के लिए उठना। जैसे बैल के सींग में गुड़ की भेली मिलेगी तो मैं आहार करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, ठीक है, क्यों? क्योंकि अपनी इच्छाओं को कितना जीता, मेरी इच्छाओं का कितना निरोध हुआ, उसकी टेस्टिंग करते, उससे वैराग्य का पोषण होता है। ये रहा देखिए, जब मुनि भिक्षा के लिए निकले तो घरों का नियम करना कि मैं आहार के लिए इतने घर जाऊंगा, अथवा अमुक रीति से आहार मिलेगा तो लूंगा, इसे वृत्ति परिसंख्यान तब कहते हैं। सुनिए, इंपॉर्टेंट बात, मात्र बाह्य तप करने से निर्जरा नहीं होती, वास्तव में तो शुद्धोपयोग निर्जरा का कारण है, ठीक है। वो शुद्धोपयोग में साधन बनता है वो बाह्य तप, इसलिए उपचार से बाह्य तप को भी निर्जरा का कारण कहते हैं। यदि अगर बाह्य दुख सहन करना ही निर्जरा का कारण हो तो जितने भी दुखित भुखित क्षुभित प्राणी हैं उन सबको निर्जरा हो जाए। पशु तो
पराधीनता पूर्वक दुख सहन करते हैं। ठीक है, जो स्वाधीन रूप से धर्म बुद्धि पूर्वक उपवास आदि करे उससे तो निर्जरा होती है। हाँ, जो स्वाधीन रूप से धर्म बुद्धि पूर्वक उपवास आदि तप करे उसे तो निर्जरा होती है ना। तो कहते भैया धर्म बुद्धि से बाह्य उपवास आदि करे तो फिर तो निर्जरा का मुख्य कारण उपवास ठहरेगा। अगर उपवास करने से निर्जरा होती हो तो निर्जरा का मुख्य कारण उपवास सिद्ध होगा, किंतु परिणाम दुष्ट होने पर उपवास आदि करने से भी निर्जरा कैसे संभव है, नहीं हो सकती। देखो काय क्लेश और परिचय में क्या अंतर है। ये काय क्लेश तो स्वयं किया जाता है, जैसे दोपहरी दोपहरी में पर्वत के ऊपर खड़े होकर, ठंड में सागर के किनारे खड़े होकर, ये काय क्लेश है। और परिचय मिलाया नहीं जाता, सहज रूप से जो मिलते हैं, परिचय अचानक आ जाता। अब अंतरंग तप, प्रायश्चित विनय वैयावृत्ति स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यान अनुत्तरम। तो प्रायश्चित विनय वैयावृत्ति स्वाध्याय व्युत्सर्ग और ध्यान। देखिए प्रायश्चित पता है, विनय पता है, वैयावृत्ति क्या होती है? नहीं पता। देखिए जो अपने से बड़े हैं, ज्ञानी हैं, गुरु हैं, ठीक है, उनकी सेवा शुश्रूषा करना, उन्हें दान आदि देना, ये सब वैयावृत्ति में। स्वाध्याय समझते हैं। अब ये व्युत्सर्ग क्या है? जैसे काय क्लेश है ना, उसी प्रकार से व्युत्सर्ग है। काय क्लेश तो बहिरंग था, व्युत्सर्ग में क्या होता है? देह आदि के प्रति ममत्व का त्याग करना और फिर अंतिम है ध्यान। देखिए ये प्रायश्चित आदि को अंतरंग तप क्यों कहा? क्योंकि इनमें किसी भी बाह्य द्रव्य की अपेक्षा नहीं है, मन का नियमन करने वाला होने से इन्हें अंतरंग तप कहते हैं। देखो बहिरंग तप तो अन्य मतावलंबी भी कर लेते हैं, लेकिन ये जो अभ्यंतर अंतरंग तप है ये अन्य मतावलंबियों द्वारा अनभ्यस्त है। माने अन्य मतावलंबी बाहर की तो नकल कर लेते हैं, लेकिन अंदर की नकल कैसे करेंगे? अब इनके भेद थे, क्रम क्रम से उसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं, किस किस के कितने भेद थे। ठीक है, ये जो आपने बताए थे अंतरंग तप प्रायश्चित के कितने भेद, विनय के कितने भेद। हाँ जी। अब किन किन की विनय करना? आचार्य उपाध्याय तपस्वी शैक्षिक ग्लान गण कुल संघ साधु मनोज्ञान। तो इनकी वैयावृत्ति करना, तो ऐसे 10 प्रकार के भेद बताए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ऐसे साधुओं की वैयावृत्ति करना। देखिए शैक्षिक से कहते हैं शिक्षाशील, जो शिक्षा देने में लगे रहते हैं मुनिराज। ग्लान, जिनका शरीर थका हुआ है, रोग आदि है। स्थविर, देखो एक होते हैं स्थविर कल्पी, एक होते हैं जिन कल्पी। जिन कल्पी वो होते हैं कि जो उत्तम सहनन के धारी होते हैं। ठीक है, उनके लिए तो उपदेश है कि वो एकाकी विहार कर सकते हैं, वो बड़े बड़े कठिन तप आचरण करते हैं, लेकिन स्थविर कल्पी उतने कठिन तप आचरण नहीं कर पाते। तो कहते हैं स्थविरों की संतति को गण कहते हैं। वैसे तो गण क्या होता है कि मुनिराजों के समुदाय को गण कहते हैं, जो पुराने मुनि हैं। कुल, जो दीक्षाचार्य हैं जिन्होंने दीक्षा दी, उनके शिष्य समुदाय को कुल कहते हैं। 4 वर्ण के श्रमणों के समुदाय को संघ कहते हैं, और जो बहुत काल से दीक्षित है उनको साधु कहते हैं। और लोक सम्मत साधु, जो लोक में बहुत फेमस हो, दुनिया जिसका बड़ा प्रभुत्व मानती हो, वो मनोज्ञ। देखिए वैयावृत्ति से क्या लाभ होता है? समाधि की प्राप्ति होती है, प्रवचन में वात्सल्य होता है, विचिकित्सा माने ग्लानि का नाश होता है, साधर्मियों के साथ प्रेम बढ़ता है, और धर्म ध्यान उत्पन्न होता है। कौन बताएगा किसके भेद हैं 5? स्वाध्याय के भैया। ठीक, वाचना प्रच्छना अनुप्रेक्षा अमनाय धर्मोपदेशा, इसमें क्रम है। पहले जिसने खूब वाचना की हो,
अब वही पूछने का अधिकारी है। ठीक है, अब उसका जो समाधान मिला, अब उसकी अनुप्रेक्षा बार बार चिंतन करें, फिर आमना मैंने उसका पाठ करे ताकि भूल ना जाए, तब वो उसमें योग्यता आती है कि वो धर्मोपदेश करे। अभी हम जो कर रहे हैं क्या है, ये वाचना है। ठीक है, ये धर्मोपदेश नहीं है। ठीक है, धर्मोपदेश तो बहुत छोटा होता है, वो तो 2 लाइन में कर दिया जाए। जो मुनिराज करते हैं वो धर्मोपदेश करते हैं। ठीक है, क्योंकि वाचना वो तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, उनके पास इतना टाइम नहीं है। बाकी अपवाद से जो कुछ हो, स्व जमा अधि जमा आए। स्व माने अपना आत्मा, अधि माने ज्ञान, आय माने प्राप्ति लाभ। तो निज आत्मा के ज्ञान का लाभ जिस क्रिया से हो उसे स्वाध्याय कहते हैं। व्युत्सर्ग बाह्य अभ्यंतरोपध्यो, बाह्य और अभ्यंतर से उपधि का त्याग, ये उपधि कहते हैं परिग्रह। ठीक है, जो अपने से एकम एक नहीं है, ऐसे धन धान्य आदि बाह्य उपाधि, उनका त्याग करना, और अंतरंग में होने वाले कषाय मिथ्यात्व आदि का त्याग, यह अभ्यंतर उपधि त्याग है। उत्तम सहन से एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्ता। उत्तम सहनन वालों के एकाग्र चिंता के निरोध रूप जो ध्यान है वो अंतर मुहूर्त तक हो सकता है, अंतर मुहूर्त से ज्यादा नहीं। क्योंकि अगर अंतर मुहूर्त तक वो ध्यान हो गया तो केवल ज्ञान हो जाता है। अब ध्यान के 4 भेद हैं, आर्त रौद्र धर्म शुक्लानी। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। अभी रिवीजन हो जाएगा। चित्त को अन्य विकल्पों से हटाकर एक ही अर्थ में लगाने को ध्यान कहते हैं। उत्तम सैनन पद का ग्रहण किस लिए किया? क्योंकि उत्तम सैनन वाला जीव ही इतने समय तक एक विषय में चित्त वृत्ति को रोक सकता है, नीचे के सैनन वाले नहीं। इसलिए उत्तम सैनन पद। एकाग्र किस लिए किया? कि चंचलता से रहित, क्योंकि ज्ञान व्यग्र होता है और ध्यान की एकाग्रता को प्रकट करने के लिए ये विशेषण दिया, एकाग्र चिंता निरोध। चिंता निरोध स्वभाव्य का द्योतन, चिंता ज्ञान की पर्याय है। माने वो ज्ञान में जो चंचलता है, जो व्यग्रता है, तो ज्ञान की व्यग्रता से हट जाना वही ध्यान है, माने एकाग्र हो जाना। अब देखिए, ध्यान करते समय ध्याता माने ध्याने वाला, ध्यान व चिंतन की प्रक्रिया, ध्यान का फल संवरण निर्जरा, ये जिसका चिंतन किया जाए। ठीक है, अब देखो, यस्य यत्र यदा यथा, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, कि जिस पदार्थ का ध्यान करता है, जहां ध्यान करता है, जिस समय जिस रीति से ध्यान करता है। अब देखिए, 4 ध्यान बताए। आर्त ध्यान के 4 भेद। अनिष्ट का संयोग होने पर जो दुखी रूप मन का परिणाम, वो अनिष्ट संयोग है। इष्ट का वियोग होने पर चित्त में जो दुख होता है वो इष्ट वियोगज है। शरीर में वेदना होने पर होने वाला आर्त ध्यान, और भविष्य में मुझे इस साधन की प्राप्ति हो, ऐसा जो निरंतर चिंतन चलता है, वो निदान। रौद्र ध्यान में हिंसा में आनंद मानना, झूठ में, चोरी में और परिग्रह के इकट्ठा करने में। धर्म ध्यान आज्ञा विचय, जिनेन्द्र भगवान की जो आज्ञा है उसको मानना, उसका बार बार विचार करना। अपाय विचय, जगत के दुखी जीव कैसे सुखी हो, यह अपाय विचय। विपाक विचय, कर्म के उदय आदि का विचार करना। संस्थान विचय, 3 लोक के आकार आदि का, मंत्र आदि का। इसके 4 भेद बताए थे आपको, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत। अब शुक्ल ध्यान के 4 भेद। पृथकत्व वितर्क विचार, एकत्व वितर्क अविचार, सूक्ष्म क्रिया, सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती, व्युपरत क्रिया निर्वर्तिनी, परे में परे मोक्ष हेतु। परे द्विवचन है, माने अंत के 2 ध्यान मोक्ष के कारण है, धर्म और शुक्ल ध्यान। ध्यान का फल क्या है? देखिए, आर्त और रौद्र ध्यान के फल में संसार होता है, धर्म ध्यान के फल में परंपरा से मोक्ष होता है, शुक्ल ध्यान साक्षात मोक्ष का कारण है।
आत्म मनोज्ञस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहार। अब ये एक एक ध्यान को बता रहे हैं। आर्तम, अमनोज्ञस्य, माने अमनोज्ञ, जो अपने को इष्ट नहीं लगता, अनिष्ट लगता है, उसका मिलान होने पर उसके विप्रयोग माने उसके वियोग के लिए चिंता का बार बार होना, ये पहला अर्थ ध्यान है। विपरीतम मनोज्ञस्य, मनोज्ञ वस्तु के वियोग हो जाने पर उसको मिलाने की बार बार चिंता, वो दूसरा अर्थ ध्यान है। अर्थ में ऋत शब्द आया, तो ऋत का मतलब दुख होता है, ठीक है। अनिष्ट संयोगज, माने अनिष्ट का संयोग होने पर उसको हटाने का ध्यान आर्त ध्यान है। इष्ट का वियोग होने पर उसको मिलाने का ध्यान। देखो, ये आर्त ध्यान कृष्ण नील कापूत, इन तीन अशुभ लेश्या के बल से उत्पन्न होता है। कौन सा आर्त ध्यान की बात चल रही है? अंतर्मूर्त इसका समय है, मनुष्यों के बिना ही यत्न के उत्पन्न हो जाता है। इसके लिए आपको कोई अलग से उपयोग बुद्धि विशेष नहीं लगानी पड़ती, कौन पुरुषार्थ करता है, लेकिन यह हो जाता है। और दुखादिक का होना ही इसका कारण, और इससे दुख होता है। वेदनायश्च, वेदना के होने पर उसे दूर करने के लिए बार बार उसका चिंतन करना, ये चिंता माने वेदना अथवा पीड़ा जन्य अर्थ ध्यान है। निदान, ये चौथा निदान का है कि मेरे को धर्म के फल में ये प्राप्त हो जाए, वो प्राप्त हो जाए। तद विरत देश विरत प्रमत्त संयता नाम, ये अर्थ ध्यान अविरत, देश विरत और प्रमत्त संयत जीवों के होता है। अविरत तो पहले से 4 गुण स्थान तक के हैं, 5वें गुण स्थान वाले देश विरत, छठे वाले प्रमत्त संयत, छठे से आगे ये नहीं। इसमें भी एक बात और है कि छठे गुण स्थान तक अर्थ ध्यान तो होता है, लेकिन कौन सा नहीं होता? निदान नहीं होता। इंसान स्थे विषय संरक्षणेभ्यो रुद्रम विरतेश विरतयो। अब देखो, हिंसा, ठीक है, अनृत, अनृत माने झूठ, स्थे माने चोरी, विषय का परिग्रह का संरक्षण, रौद्रम, ये रौद्र ध्यान है। कहाँ तक होते हैं? अविरति को होते हैं और देश विरति को होते हैं, यानी पहले से 5वें गुण स्थान तक होते हैं, उसके ऊपर रौद्र ध्यान नहीं होता। अब देखो, प्रश्न किया कि जो अविरति हैं उनको रौद्र ध्यान हो तो समझ में आता है, लेकिन जो देशव्रती हैं उनको रौद्र ध्यान कैसे हो सकता है? पढ़िए, कौन पढ़े? मैं पढ़ू भैया? पढ़िए पढ़िए। श्रावक पर अपने धर्मायतनों की रक्षा का भार है। स्त्री धन आदि की रक्षा करना उसे अभीष्ट है। अतः इनकी रक्षा के लिए जब कभी हिंसा के आवेश में आ जाने से रौद्र ध्यान होता है। पॉइंट, किंतु सम्यक दृष्टि होने से उसे ऐसा रौद्र ध्यान नहीं होता जो उसे नरक में ले जाए। पढ़िए। आज्ञा पाए विपाक संस्थान विचयाय धर्मयम। आज्ञा, अपाय, विपाक और संस्थान, इनकी गणना के निमित्त मन को एकाग्र करना धर्म ध्यान है। हाँ जी, आज्ञा, अपाय, विपाक, संस्थान, विचय, ये धर्म ध्यान के 4 भेद हैं। चलिए पढ़ लीजिए इसको भी। धर्म ध्यान के भेद। आज्ञा विचय, आगम प्रामाणिक से अर्थ की अवधारणा करना आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। अपाय विचय, सन्मार्ग के अपाय का चिंतन करना अपाय विचय धर्म ध्यान है। विपाक विचय, कर्म प्रकृतियों के उदय और उदीर्णा का विचार करना विपाक विचय धर्म ध्यान है। संस्थान विचय, लोक के स्वभाव का चिंतन करना
संस्थान विचय धर्म ध्यान है। धर्म ध्यान किन किन गुण स्थानों में होता है? अविरत, सम्यक दृष्टि, देशविरत, प्रमथ विरत, अप्रमथ विरत। चौथा पांचवा। देखिए, धर्म ध्यान का प्रारंभ सम्यक दर्शन से स्टार्ट होता है, ठीक है। चौथे गुण। ये उपचार से कहते कोई बाह्य क्रियाएं कर रहा है, मंदिर आदि में उपयोग लगा रहा है, तो उसको उपचार से धर्म ध्यान कह देते हैं। लेकिन वास्तव में सम्यक दर्शन के बिना धर्म ध्यान का प्रारंभ नहीं होता। और धर्म ध्यान चौथे से सातवें गुण स्थान तक बताया। हाँ जी, मिथ्या दृष्टि के धर्म भावना तो होती है, लेकिन धर्म ध्यान नहीं होता। शुक्ल चाहते पूर्व विधा, आदि के तो शुक्ल ध्यान पूर्व विद के होते हैं। विद माने वेदता, ज्ञाता, जो पूर्वों के ज्ञाता है। परे केवलिना, बाद के तो शुक्ल ध्यान केवली के ही होते हैं। पूर्वविद शब्द का ग्रहण क्यों किया, पढ़िए। आदि के दो शुक्ल ध्यान धारण करने का सामर्थ्य सकल श्रुत के धारी के है, अन्य के नहीं। इस बात की सूचना देने के लिए पूर्व विद विशेषण का ग्रहण किया गया है। सूत्र पढ़ो भैया। पढ़िए। कि पूर्विद के आदि के पृथक वितर्क विचार और एकत्व वितर्क, ये दो ध्यान होते हैं, और धर्म ध्यान भी होता है। वर्तमान में 10 और 14 पूर्व तक का श्रुत ज्ञान नहीं होता, अतः ध्यान कैसे हो सकता है? 10 और 14 पूर्व तक के श्रुत ज्ञान से ध्यान होता है। यह भी उत्सर्ग वचन है। ठीक है, उत्सर्ग होता अपवाद है, ये राजमार्ग का उत्कृष्ट कथन है। अपवाद व्याख्यान से देखें तो 5 समिति और 3 गुप्ती को प्रतिपादन करने वाले, जिसको कहते हैं अष्ट प्रवचन मात्र का ज्ञान, इतने श्रुत ज्ञान से भी ध्यान और केवल ज्ञान होता है। हाँ जी, प्रश्न। पंचम काल में ध्यान नहीं है, क्योंकि इस काल में उत्तम सहनन का अभाव है। उत्तर, इस समय शुक्ल ध्यान नहीं है, परंतु धर्म ध्यान है। यह धर्म ध्यान आत्म स्वभाव में स्थित के होता है। देखिए, इस काल में साक्षात मोक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि शुक्ल ध्यान नहीं है, लेकिन धर्म ध्यान तो है। पृथकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति व्युपृत क्रिया निर्वर्तिन, ये 4 धर्म ध्यान के भेद हैं। त्रयेक योग का योगा योगा नाम। अब ये इसमें हमें बता रहे हैं कि जो पहला धर्म ध्यान है उसमें क्रम से 3 योग होते हैं, फिर एक योग होता है दूसरे में। त्रयेक माने त्रय माने 3, एक माने एक, फिर काय योग होता है, फिर उसके बाद अयोगा नाम, फिर चौथे वाले अयोगी के होते हैं। एक आश्रय सवितर्क विचारे पूर्वे, माने द्विवचन में प्रयोग है। पहले के 2 ध्यानों में एक का आश्रय होता है, ये सवितर्क होते हैं और सविचार होते हैं दोनों। लेकिन हम उसका निराकरण कर रहे हैं। अविचारम द्वितीय, जो दूसरा है वो अविचार है। अब ये क्या होता है विचार अविचार? वितर्क श्रुतम, वितर्क का अर्थ श्रुत ज्ञान है। श्रुत माने श्रुत, विशेष रूप से तर्कना या विचार करना, उसको हमने वितर्क कहा। विचारो अर्थ व्यंजन योग संक्रांति, और विचार किसको कहा? अर्थ व्यंजन और योग, इनका परिवर्तन होना, उसको विचार कहा। अब 10 स्थान निर्जरा निर्जरा, जिसमें असंख्यात असंख्यात गुनी अधिक अधिक होती है। सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक, दर्शन मोह छपकोक्षम कोप शांत, मोह क्षपक क्षीण मोह जिना, क्रमशो असंख्य गुण निर्जरा। 10 स्थान बताए थे, क्रम क्रम से असंख्यात असंख्यात गुण निर्जरा बढ़ती जाती है। पहले जो सातिशय मिथ्या दृष्टि है, पहले गुण स्थान वाला, जब प्रथमोपशम सम्यक्त के काल में, उससे पूर्व करण लब्धि के अंतिम समय में वर्तमान होता है, तब उसके जैसी निर्जरा होती है। उससे असंख्यात गुण निर्जरा, जब ये जीव सम्यक्त को उत्पन्न करता है चौथे गुण स्थान में, तब उससे असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है। जब पंचम गुण स्थान को प्राप्त करता है, तब उससे असंख्यात गुणी, फिर मुनि दशा को प्राप्त करता है तो उससे असंख्यात गुणी, फिर अनंतानुबंधी को विसंयोजना करता है तो उसको उससे असंख्यात गुणी, फिर दर्शन मोहनीय का क्षय करता है उस समय और असंख्यात गुणी, फिर चारित्र मोह का उपशम करने वाले को उससे असंख्यात गुणी,
फिर चारित्र मोह का, देखो ये चारित्र मोह दब गया, फिर चारित्र मोह का क्षय करने वाले को छपक कहते हैं, जो श्रेणी में चढ़ा है। और जिसने चारित्र मोह का पूरा क्षय कर दिया, छपक और क्षीण मोह में क्या अंतर है? छपक तो अभी श्रेणी चढ़ रहा है, अंडर प्रोसेस है, और क्षीण मोह वो हो गया जिसने सारा का सारा मोह क्षीण कर दिया। स्वस्थान सहयोगी के दो भेद किए, कि बिना समुद्घात वाले और समुद्घात वाले। अगर ऐसे जिनके दो भेद करोगे तो 10वां 11वां स्थान बन जाएगा। देखो कैसे असंख्यात असंख्यात गुना बढ़ता है। निर्जरा का हेतु द्रव्य है 10,000, बांटने योग्य आयाम, देखो आगे आगे निषेक तो बढ़ते जाते हैं निर्जरा के, लेकिन समय कम कम होता जाता है। तो बांटने योग्य आयाम को कहते हैं लंबाई, कितने काल में। तो यहाँ कितनी निर्जरा करेगा? जैसे पहले स्थान में 10,000 परमाणुओं की निर्जरा करनी है, ठीक है, और कितने टाइम तक होगी उसकी? मान लो वो जो अंतर मुहूर्त है उसको उन्होंने समय बता दिए 2096 समय तक होगी, ठीक है। तो एक एक समय में कितने कितने निषेक खिलेंगे? 5-5 निषेक, ठीक है। फिर दूसरा जो स्थान है वहां निर्जरा का द्रव्य तो बढ़ जाएगा, लेकिन काल घट जाएगा। देखो तो निषेकों की निर्जरा बढ़ गई ना कितनी, ये देखो गुणित होता जा रहा है, 10-10 गुना हो रहा है ना। ये हो गई, मैंने हमने असंख्यात की जगह 10 माना, संख्यात का प्रमाण 2 माना, असंख्यात का प्रमाण 5 माना। तो हमने क्या कहा था? संख्यात गुनी निर्जरा हो रही है, तो देखो ये निर्जरा 5 का अंक माना था ना असंख्यात के लिए। पहले 10,000 कर्म परमाणु निर्जरा को प्राप्त हुए, फिर उसके 5 गुना अधिक यानी असंख्यात गुना, फिर 50,000 की जगह 2.5 लाख, इस प्रकार से। अब निर्ग्रंथ मुनिराजों के 5 भेद: कुलाक, वकुश, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातक। संयम, श्रुत, प्रतिसेवना, तीर्थलिंग, लेश्योपाद, स्थान, विकल्पता, साध्य। तो माने इन मुनिराजों को इनकी अपेक्षा इन्होंने समझाया, अब इसकी चर्चा नहीं करेंगे। इस प्रकार ये हमारा ये 9वां अध्याय पूरा हो गया रिवीजन में। अब कल से अपना 10वां अध्याय प्रारंभ करेंगे, बहुत छोटा अध्याय है। और अब आप लोग सोच के रखिए इसके बाद कौन सा ग्रंथ पढ़ना है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालू, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धू।